हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 14 सितंबर 2023 को होने वाला हिंदी के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी का सेट 1 को करा दिया है, ठीक है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अनिवार्य रूप से आप देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और ये मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है, ठीक है। तो हिंदी में एक चैप्टर है बच्चों आप लोग का ल्हासा की ओर, इस पाठ का लेखक का नाम क्या है वो बताना है। तो जो ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है वो राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो दूसरा नंबर जो सवाल है, भारिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारिया जो बच्चों हम लोग कुली को कहते थे, ठीक है। तो भारवाहक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट। देखिए नाम से दोनों मैच भी हो रहा है, ठीक है। भारिया किसे कहते हैं, तो भारवाहक कुली को, ठीक है, जो सामान को ढोता है, ठीक है। जैसे कि आप बस से उतरते होंगे तो कितना सारे वहाँ कुली नजर आते होंगे, ठीक है, जो कि आपके बैग को पकड़ करके दूसरे जगह पहुँचाते होंगे ना, तो वही है आपका भारिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग भारिया किसको बोला गया है, कुली को कहा गया है। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो इसका मृत्यु जो हुआ था बच्चों, ठीक है, 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया, ठीक है। तो ये कौन सा धर्म अपनाए थे, तो ये बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका जो जन्म हुआ था बच्चों, ये आजमगढ़ के पदहा गांव में, ठीक है। तो आजमगढ़ के पदहा गांव में आप याद रखेंगे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ के पदहा गांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया, ठीक है। तो कितने दूर जो है वो गलत रास्ते पे लेखक चले गए थे, ठीक है। तो 1 से 1.5 मील, ठीक है, 1 से 1.5 मील। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल, रसखान अगले जन्म में मनुष्य होने पर कहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो रसखान जो है बच्चों, ठीक है, ये जो कवि हैं, ये जो जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है, इच्छा प्रकट करते हैं, वो कहाँ जन्म लेने के लिए प्रकट करते हैं। तो वो जो करते हैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म हो तो वह मुझे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में जन्म हो, ठीक है। वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा अपना इच्छा प्रकट करते थे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो कृष्ण की भूमि थी, ठीक है, कृष्ण की लीला भूमि थी, इसीलिए वो यहाँ वहाँ पे जन्म लेना चाह रहे थे, ठीक है, अगले जन्म में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, रसखान का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो रसखान का जो मूल नाम था बच्चों, ये सैयद इब्राहिम था। क्या था, सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ कहाँ हुआ था, 1548, और ये दिल्ली में रहते थे, ठीक है, दिल्ली के अगल बगल में। आगे देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गांव वालों को किसके क्रोध से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत की उंगली पर धारण कर लिया था, ठीक है। तो ये किसके क्रोध से बचने के लिए, तो ये इंद्रदेव के क्रोध से, है ना, इनके इंद्रदेव के गुस्सा के कारण से वो अपने पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, ठीक है। तो किस शासन की तुलना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे मुगल कालीन, अंग्रेजी, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंग्रेजी का, ठीक है। किस शासन की तुलना में, तो अंग्रेजों की तुलना में तम प्रभाव से हो गए थे। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है,
ठीक है। तो कैदी और कोकिला जो है बच्चों ये देशभक्ति परक है, ठीक है, देशभक्ति कविता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। कवि कोकिल से कितने प्रश्न पूछते हैं? तो कवि जो है वो कोकिल से यानी कोयल से बहुत सारे प्रश्न को पूछते हैं, अनेकों प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? ठीक है, तो ये भारत माता की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोयल का जो स्वर है, ठीक है, उनकी आवाज़ है वो किसके स्वर की कल्पना की है? ठीक है, तो भारत माता की, है ना। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट का अगर स्त्रीलिंग हम लोग देखें बच्चों तो सम्रागी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छे से देख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे लड़का लंबा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर क्या होगा? देखिए लड़का लंबा है मतलब एक लड़का का बात हो रहा है। कितना लड़का का? एक लड़का का, ठीक है। लड़का लंबा है, लेकिन अगर हम इसको बहुवचन में कर दें तो लड़के हो जाएगा। तो लड़के लंबे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लड़के लंबे हैं मतलब कि जितने भी लड़के होंगे वहाँ पे 2 4 5 10 वो क्या है? लंबे हैं सब, है ना। आगे देखिए 16 नंबर जो सवाल है, अध्यापक का सही स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अध्यापक का अध्यापिका होगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक पिका ई साइड से लिखा हुआ है ना, और एक पिका जो है ई साइड से लिखा हुआ है। तो बताओ इसमें से कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये साइड जो है ना हर सही से पिका अध्यापिका, तो ये सही है, ठीक है। आपको हर सही दुर्गई अच्छे से देख लेना है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर बहुवचन कुछ भी है, ठीक है, चूंकि वहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों आप लोग को सेट 1 के अलावे, सेट के अलावे, मॉडल पेपर के अलावे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपका टेस्ट अच्छा जा सके, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कूद पड़ो सब्सक्राइब वाले बटन पर, और उसके बगल में घंटी बटन दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद, वो भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरे नए वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए इसका अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस बिच्छू से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? तो ये नमसे से विदाई लेकर चल पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो चोर डकैत से लेखक को जो है सुमति एक रास्ता सुझाया था चोर डकैत से बचने के लिए। वो कैसा रास्ता था? तो भीख मांगने का, कि आप भीख मांगने वाले फेस में जाओ तो चोर डकैतों से बचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि चोर डकैतों का जो एक जगह था सबसे खतरनाक जगह, ठीक है, वो डांडे था। क्या था? डांडे, ठीक है। डांडे जो था इसका बहुत ही खतरनाक जगह था। वहाँ से बचने के लिए लेखक को सुमति एक आइडिया बताया था कि चोर डकैत से अगर बचना है तो भीख मांगने के फेस में जाओ, ठीक है। आगे देखो यहाँ थोड़ा क्या है, ठीक है। ये जो है ना आप थोड़ा कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर हम ही कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका कमेंट करके बता दो इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपको ऐसे करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, ठीक है। EX भी लिख दोगे तो चलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का कितना आंसर होगा वो आप हमें कमेंट कर बताना, ठीक है। थोड़ा क्या है, एक बर्तन, एक स्थान है, एक वस्त्र है या एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? ठीक है, तो लेखक गलत रास्ते पर चल गया, वहाँ पे 2 रास्ता फूट रहा था, ठीक है। एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था, ठीक है। मतलब मान लो कि इधर से लेखक जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है और यहाँ से 2 रास्ता हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब लेखक जो है ना गलत रास्ते में चला गया और वो लगभग 1 से 1.5 मील, ठीक है, 1 से 1.5 मील तक गलत रास्ते में लेखक चले गए। इसीलिए वो अपने साथियों से पीछे हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते चले गए थे। अब वो उसे फिर से रिटर्न होकर और फिर से सही रास्ते में जाना था, ठीक है। तो वहां से बच्चों आप लोग का 2 रास्ता फूट रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो लेखक के वास्ते सुमति जो है ये 3 बार चाय को गर्म किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है? ठीक है, तो ये खोटी एक बर्तन है बच्चों, ठीक है, उसमें चाय देती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ गोपियां कृष्ण की मुरली से क्या करती है? ठीक है, तो ऐश्वर्या या फिर प्यार, बजाती या नफरत, ठीक है।
तो उससे काफ़ी ईर्ष्या करते थे गोपियाँ। जो कृष्ण की मुरली है, जो बांसुरी था, ठीक है, जो बांसुरी था उससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखो तो ईर्ष्या कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि जल रहे थे, ठीक है, जलना होता है ना कि ईर्ष्या, उससे जलना है ना। तो गोपियाँ जो है कृष्ण की जो मुरली है बांसुरी उससे बहुत ज़्यादा जल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ना गोपियाँ लोग जो है वो उसको सौतन मानते थे, ठीक है, जो मुरली को है सोचते थे कि वो कृष्ण जो है ना बांसुरी में मुरली में ही डूबे रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो वो अब उसको सौतन मानती थी, इसलिए उससे जलती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है? तो ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, आप याद रखेंगे। कोयल की आवाज़ में कई को कैसी, कवि को है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कोयल की आवाज़ में कवि को कैसी अनुभूति होती है? तो कैसा महसूस होता है? तो सुख का, ठीक है, सुखी का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, कवि चतुर्वेदी का जेल का संसार कितने फुट का था? तो 10 फुट का था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? ठीक है, इसलिए कहा है क्योंकि वो रात में कूकता था, ठीक है, रात में कूकने के कारण उसको बावली बोले जाते। कितना बवारी है ना, इस टाइप से नहीं हम लोग बोलते हैं घर में, ठीक है, वही इसीलिए उसको बावली कहा गया था कि रात में कूकने के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, इस जो वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिद्धियाँ कितनी हैं? ठीक है, हम पहले वाले सेट में बताए थे सिद्धियाँ और निधियाँ। सिद्धियाँ जो है बच्चों ये 8 है, ठीक, ठीक है, ये कितना है? तो सिद्धियाँ जो है वो 8 है, ठीक है, और निधियाँ, ठीक है, निधियाँ जो है ये कितना है? ये आप हमें कमेंट करके बता दो, चूँकि जो सेट 1 देखा होगा ना वो ज़रूर कमेंट करेगा। तो ये भी आप हमें कमेंट करके बता दो कि सिद्धियाँ अगर 8 है तो निधियाँ कितना है, ठीक है, सिद्धियाँ और निधियाँ कितना है वो हम पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले एक कमेंट करो प्यारा सा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको ये सेट कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप सेट 1 को नहीं देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ से आप सेट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। सेट 3 को पाने के लिए बच्चों आप हमें कमेंट कर देंगे कि सर सेट 3 जल्द लेकर आइए। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो सेट 3 भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।